सबको जय मसीह की। सनातन परमेश्वर कौन है? प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह द्वारा लिखी गई ये बुक। अब हम बाइबल में एक और वचन को पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मरकुस 10 की 46 से 52 आयत। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन में पढ़ते हैं कि एक अंधा व्यक्ति यीशु को पुकार रहा था, तो लोग उसे डांट रहे थे, और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि चर्च में इसलिए लोगों को चंगा होने के लिए बुलाया जाता है कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जब एक बीमार अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उस बीमार को चंगा नहीं करते, बल्कि उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे चले जाते हैं, और बहुत लोग उसे डांटते हैं। अगर आज कोई यीशु मसीह को पुकारता है, तो आज भी लोगों को डांटा जाता है कि तू यीशु को क्यों को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, हमें यह बात मालूम नहीं होती कि शैतान जो यह चाहता है कि इंसान बीमार रहे, बंधन में रहे, और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, जो सनातन परमेश्वर है, जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, शैतान यह बात जानता है कि यीशु उसका उद्धार कर देंगे। इसलिए शैतान लोगों के बीच में से होकर उसका विरोध करता है। वह अलग अलग तरीक़ों से उसका विरोध करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज हमें प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, और न ही उन्हें कुछ साबित करना है। वचन कहता है, क्रूस पर जब उन्हें अपनी जान दी और 1 घोड़े खाए और कांटों का ताज पहनकर क्रूस पर अपनी जान दी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वह साबित कर चुके हैं। आज हमें सिर्फ उन बीते हुए कामों पर विश्वास करना है, तो फिर हम उद्धार को पाएंगे। वचन कहता है कि इस अंधे ने यीशु को पुकारना नहीं छोड़ा। आज लोग जब कोई यीशु को पुकारता है, तो उसे धर्म का नाम देकर चुप कराने वालों की कोशिश करते हैं, डांट कर, धमका कर, लालच से उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति चुप कर जाता है, तो वह प्रभु यीशु मसीह की दया को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन वचन कहता है कि यहाँ पर वह और भी पुकारने लगा, और जब उसने पुकारना नहीं छोड़ा, तो यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तू क्या चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 50वीं आयत में लिखा है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा, और उस समय में कपड़ा एक लाइसेंस होता था
भिखारी के लिए कि वह उसके पास एक खास तरह का कपड़ा था, कि वह सरकार के द्वारा एक लाइसेंस था, कि वह सचमुच अंधा है और भीख मांग सकता है। मेरे प्रियो, वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा, जिसका मतलब था कि वह एक मन होकर प्रभु यीशु के पीछे गया कि प्रभु यीशु, अब मैं तेरा बेटा हूँ और मैं राजकुमार हूँ, मैं राजाओं के राजा का बेटा बन गया हूँ और अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। वह तो दो मन होकर प्रभु के पास नहीं आया कि मैं अपना कपड़ा छुपा कर आता हूँ कि अगर यीशु ने चंगा ना किया तो मैं फिर से भीख मांगने लगूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम आज एक मन होकर पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह उस अंधे को पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं देखने लगूं, तो वह देखने लग गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी मुसीबतों, बीमारियों और आपका प्रभावित करने के लिए अब कुछ नहीं करना। वचन कहता है कि यीशु ने कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 आयत। हालेलुया। हमने एक लाइन छोड़ और तकलीफ़ों से आज़ाद कर देंगे अगर हम एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्रभावित करने के लिए अब कुछ नहीं करना। वचन कहता है कि यीशु ने कहा पूरा हुआ, 19:30 आयत। हालेलुया।